सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, सब मिलकर खुशी मनाओ। नया साल आने वाला है और नया भी कौन सा साल? ईसवी साल। अब नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो बड़े गौर से सुनना है। इसमें आप सुनोगे कि हम अपने आप की पहचान कैसे करें, क्योंकि जब तक आप अपने आप की पहचान नहीं करोगे तब तक के लिए आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो तुम्हें सब दुनिया की पहचान हो जाएगी, हर वस्तु की पहचान हो जाएगी, ब्रह्मांड में जो आपको नज़र आता है उनकी पहचान हो जाएगी, और यहाँ तक कि आपको जन्म और मरण की भी पहचान हो जाएगी। तो बच्चों, आओ हम शुरुआत करते हैं कि हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग अगर नीचे से शुरू करते हैं तो नाभि से नीचे, और दूसरा भाग नाभि से लेकर आँखों की भावों तक, यानी दूसरा भाग नाभि से लेकर और यहाँ तक, और तीसरा भाग आँखों की भावों से लेकर ऊपर। अब तीनों भागों का अगर हम निरीक्षण करें और हम अपने आप को देखना शुरू करें तो हमें पता लगेगा कि तीनों भागों का कार्य अलग अलग है। एक का कार्य है नरक, दूसरे का स्वर्ग और तीसरे का सतलोक। मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। जीना जुगत का हो वो स्वर्ग है, और जिसको जीना ही ना आए, जीवन में आपत्तियों में, बीमारियों में, बाधाओं में घिरा रहे, वो नरक है। और जो इन दोनों से ऊपर रहते हैं यहाँ, उनको न बीमारी होती, न टेंशन होती, न कोई कमी आती, सब आज़ादी से रहते हैं। उसका नाम है सतलोक, सतद्वार। 10वें द्वार से गुजर के ऊपर जाते हैं। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम नीचे वाले भाग को देखते हैं कि नाभि से नीचे हमारे मल द्वार होते हैं। नीचे अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाली वस्तु, ऊपर वाली चीज़ें जो हम ग्रहण करते हैं, यानी संसार वाली चीज़ें ग्रहण करते हैं, जैसे खाना पीना आदि, तो उसका त्याग होता है। जब त्याग होता है तो किसी इंसान का ध्यान अगर नरक द्वार में रहेगा तो वो इंसान कैसा होगा? वो अपना जीवन भोगों में बिताएगा। बस भोग विलास करता करता वो सारा जीवन अपना नरक जैसा जीवन बना लेगा। ऐसे इंसान का अंत समय बहुत बुरा होता है। अंत समय जब आता है तब ऐसे इंसान कई दिनों तक चारपाई पे रहते हैं, और कई दिनों तक अस्पतालों में रहते हैं, और नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं, और जब मृत्यु होती है तो अनबोल ही चले जाते हैं। ये हुआ नरक, जो भोग विलास में अपना जीवन बिताते हैं। दूसरा स्वर्ग, नाभि से लेकर यहाँ तक आप जांच करके देखोगे तो यहाँ मुख भी है। मुख से जो चीज़ हम खाते हैं अंदर जाती है तो हमें बड़ी स्वादिष्ट लगती है। जब हम उसका स्वाद देखते हैं तो हमारी जीभ क्या जवाब देती है?
उसका स्वाद का ज्ञान कराती है तो हमें लगता है कि हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें खाई है मैंने और मैं बिल्कुल स्वर्ग जैसा हूँ। कई प्रकार के पकवान, कई प्रकार के भोजन हम खाते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं अपनी नाक को, नाक के द्वारा हमारे अंदर श्वास अंदर जाता है, तो श्वास अंदर जब जाता है तो श्वास का त्याग कहाँ पर होता है? नाक के द्वारा ही त्याग होता है। तो ये स्वर्गवास है, इसमें हम अंदर हमारा श्वास गया और बाहर आया। और ये मुख के द्वारा जो हम संसार वाली चीज़ें खाते हैं वो हमारे मल द्वारों से बाहर आती है। समझे हो इस बात को? इसका मतलब ये हुआ कि मुख द्वार से संसार में उत्पन्न होने वाली चीज़ें, चाहे अनाज हो, चाहे मिठाइयाँ हो या और कोई चीज़ें हो, वो हमने ग्रहण किया तो उसका त्याग मल द्वारों से होता है, नरक द्वारों से होता है। तो बच्चों, जब हम चले नाक की ओर, नाक से सांस लेते हैं तो हवा आपको दिखाई देती है क्या? ये प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक चीज़ें जब प्रकृति के साथ मिलती है तो ये जब अंदर गई, अंदर जाने के बाद बाहर आई, तो इसी का एक ही द्वार है, अंदर जाना और बाहर आना। और इसी में ही ठंडा और गर्म दोनों इसने बराबर दे दिया है। अब हम इस कुदरत को आगे देखते हैं कि जो इंसान यहाँ से नीचे रहता है, श्वासों पे ध्यान लगाता है। श्वास केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि श्वास हमारी बहुत सी आपत्तियों को हल कर देता है, हमारे अपने आप का ज्ञान भी कराता है, हमारे जीवन को छोटा और बड़ा भी करता है। इसलिए यहाँ से नीचे स्वर्ग आ गया। अब हम जानेंगे सतलोक के बारे में कि यहाँ पर जाकर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का मतलब होता है हुक्म प्रदान करने वाला, आदेश देने वाला। जो इंसान यहाँ से ऊपर चले गए वो हमेशा आदेश करते हैं, हुक्म चलता है उनका। और जब हम यहाँ से ऊपर निकले तो ऊपर जाने के बाद स्वर्ग और नरक दोनों नीचे रह गए। तो फिर हमें इस बात की जांच करनी है कि हमारे यहाँ खोपड़ी में एक ही अमृत कुआं है। अमृत कुएं में एक बूंद भी अगर आपकी जीभ्या पर आ जाती है तो आपकी भूख प्यास भी समाप्त हो जाती है। अगर हम मुद्रा लगाते हैं, मुद्रा थेजरी लगाते हैं, तो जीभ्या को ऊपर करके अगर ऊपर चढ़ा देते हैं, तालुक में छिद्र है, वो छिद्र के द्वारा ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो रस ऊपर से टपकता है। नीचे पनिहारी है और ऊपर कुआं है। अगर हम इस सारी बात की जांच करके देखें तो हमें अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान कराने वाला माध्यम कौन सा है? न तो खाने पीने का। जीभ्या तो स्वाद बताएगी संसार वाली वस्तु खाने से, चीज़ों के खाने से, लेकिन ये स्वाद किसका बताएगी? हमारी नासिका और नाक। ये हमें अपने शरीर का ज्ञान कराएगी, हमें शरीर के बारे में ये बताएगी। तो इसलिए बच्चों, अगर आपने ये बात समझ ली है तो सांसों में अगर तुम ध्यान लगाते हो तो सांस स्वर्ग है, और ये स्वर्ग जाने के बाद ही सतलोक जा सकते हैं हम। इसलिए आकाश में कोई स्वर्ग नरक नहीं, स्वर्ग और नरक यही है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं, जुगत का जीना ही मुक्ति है। तुम जुगत से जीना सीखो और अपने आप की पहचान करो, तुम सब दुनिया को पहचान लोगे और तुम एक बहुत बड़े महापुरुष बन जाओगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पूरी समझ आई है तो इसको लाइक करना मत भूलना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जब भी यहाँ अपलोड होती है तो वो पहुँच जाए।
इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहेब गुरु तेरा ही आसरा।